इस प्रकार अधिनायकवादी उदारवाद तथा प्रजातंत्र के घोर विरोधी हुए और ये मानव को राज्य पर कुर्बान कर देना चाहते थे। नेक्स्ट है लोकतंत्र का विरोधी। अभी स्टूडेंट्स आपने ऊपर पढ़ा भी था कि ये सड़ी हुई लाश कहते थे लोकतंत्र के लिए, और ये लोकतंत्र का पूर्णतः विरोध करते थे। तानाशाही प्रजातंत्र विरोधी अवधारणा है। इस प्रकार की व्यवस्था में सरकार द्वारा जितने भी कदम उठाए जाते हैं वह सभी प्रजातांत्रिक मर्यादा के प्रतिकूल ही रहते थे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स व्यक्तिगत स्वतंत्रता का लोप। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनका मानना था कि तानाशाही के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता निरर्थक या बेकार है। किसी भी व्यक्ति को शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। सरकार द्वारा किए गए कार्य का व्यक्ति द्वारा समर्थन अनिवार्य ही होता था। नेक्स्ट नंबर है 4, एक दल एक नेता एक कार्यक्रम। इसमें क्या होता था कि एक नेता, एक दल और एक कार्यक्रम की व्यवस्था थी। अधिनायक तंत्र की ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि इस तंत्र में नेता को सर्वाधिक उच्च स्थान प्राप्त होता है। वह नेता अकेला होता है। ये तंत्र समानता का विरोधी विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करने वाला है। उदाहरण के लिए जैसे कि अभी आपने नाम लिए ही थे, सुने थे, मुसोलिनी तथा जर्मनी में हिटलर अपने राष्ट्र को तथा राज्य समान मानते रहे। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि तानाशाही में एक व्यक्ति सर्वे सर्वा होता था है, जैसे हिटलर और मुसोलिनी अपने राष्ट्र में थे। नेक्स्ट है राज्य और सरकार में अंतर नहीं। तानाशाही की ये या अधिनायक तंत्र की ये मुख्य विशेषता है कि अधिनायक तंत्र सरकार, राज्य तथा समाज तीनों में ही कोई भेद नहीं समझती। राज्य के कार्य क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। समाज, साहित्य, धर्म, कला, विज्ञान आदि जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होता है जो राज्य से बाहर और राज्य उसमें हस्तक्षेप न कर सकता हो। सरकार द्वारा नागरिकों के पारिवारिक जीवन में भी हस्तक्षेप किया जाता रहा है, जैसे कि रूस तथा चीन में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जीवन की प्रत्येक दशा तय की जाती थी कि उन्हें किस तरह का जीवन नागरिकों को जीना है, और अपने आदर्शों के अनुसार समाज को संचालित ये व्यवस्था अधिनायक तंत्र की करती थी। नेक्स्ट है धर्म का विरोधी। अब बात करते हैं कि ये जो था वो धर्म का विरोधी था। ये किसी भी धर्म का विरोध करता था, उनके पक्ष में नहीं था या नहीं है। नंबर 7 है युद्ध को समर्थन। अधिनायकवादी अपने राष्ट्र की प्रशंसा कर युद्ध का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जैसे कि हिटलर व मुसोलिनी स्पष्ट रूप से युद्ध का प्रचार करते थे। हिटलर का मानना था कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान है जो स्त्री के जीवन में मातृत्व का है। तो इस तरह से वो अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए युद्ध चाहते रहते थे या समय समय पर युद्ध को समर्थन देते रहते थे। तो आज का टॉपिक इतना ही है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिनायक तंत्र के दोष क्या क्या हैं और लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है। धन्यवाद स्टूडेंट।